नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सदिश बीजगणित पढ़ रहे थे और उसका अभ्यास प्रश्न 19.1 को हमने पढ़ लिया था। अभ्यास प्रश्न 19.1 को हमने पढ़ लिया था। अब इसमें पढ़ेंगे 19.2 को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को जानेंगे जो कि हम अभ्यास 19.2 में हम प्रयोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, समझ में भी आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास दिया, पिछले वीडियो में चर्चा किया था, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, AC वेक्टर। ठीक, ये इतना जान गए। अब जैसे हमारे पास दे देंगे क्या, AB वेक्टर का मान दे देंगे, क्या दे देंगे, AB वेक्टर का मान दे देंगे, क्या दे देंगे, जैसे हमारे पास हो 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 4 k कैप। और दूसरा हमारा BC क्या दे दें, BC दे देंगे, BC बराबर हो 7 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये हमारा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई ध्यान देने वाली बात ज्यादा नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक, कहीं कहीं पे माइनस बीच बीच में मिल जाएगा, कहीं कहीं पे प्लस रहेगा, उससे कोई दिक्कत। जैसे हमारा जैसे जोड़ घटाव का नियम चलता है, अगर सीधी सी बात, अगर माइनस ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, बस इसी चीज इतना दे देंगे। उसके बाद हमसे कहेंगे कि AC निकालो, वेक्टर AC निकालो, तो हम इस प्रकार से ऐड करके AC का मान निकाल सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC वेक्टर, AC पर इन दोनों को हम लिख लेंगे 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 4 k कैप। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे 7 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखो, i का i कैप से ऐड करेंगे, i कैप का i कैप से ऐड करेंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 i कैप। ठीक, 10 i कैप प्लस 7 2 कितना हो जाएगा, 9 j कैप प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 7 k कैप। ठीक, 7 k कैप। ये हमारा क्या निकला, AC वेक्टर। ठीक, ये हमारा निकल गया AC वेक्टर। अब देखो, अब यहीं पे क्या होगा, कहीं कहीं पे हमको ऐसे दे देंगे, इसी को वेक्टर A नाम दे दिया, इसको वेक्टर B नाम दे दिया। ठीक, और हमसे कहेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालो, या इसी जगह पे हम माइनस करके पूछ लेते हैं, या माइनस कर देंगे माइनस A माइनस B वेक्टर। देखो, प्लस वाला तो ये हो गया, या ये ऐसे ही सेम होगा, यहां पे लिख सकते हो क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक, ये हो गया। अब जब माइनस की बात आएगी तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ जो प्लस लगाए हैं और यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस वाला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे वेक्टर A माइनस वेक्टर B वाला। ठीक, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम। ठीक, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 i कैप, माइनस का 4 i कैप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 j हो जाएगा, यहाँ पे 7 j, तो ये बड़ा है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा 5 j कैप। इस माइनस का गुणा यहाँ पे होगा, माइनस का 3 के और प्लस का 4 के, तो प्लस जाहिर सी बात है, प्लस का 1 के बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो, k कैप लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा A माइनस B का, ये हो गया हमारा A माइनस B का। अब इसके बाद इसमें क्या है,
और देख लेते हैं। देखो अब हमसे कहेंगे कि वेक्टर ए का एकांक वेक्टर निकालिए। जो वेक्टर ए है इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एकांक सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे, उस सदिश को हम क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। जिसका क्या हो? परिमाण एक हो। परिमाण कितना है? एक आए। तो इसका जाहिर सी बात है हमको एकांक सदिश निकालना है और इसका परिमाण हमको कुल मिला के कितना लाना है? एक लाना है। एक हो जाएगा तो हमारा एकांक सदिश हो जाएगा। वही हमारा सदिश क्या हो जाएगा? एकांक सदिश हो जाएगा। तो इसको हम निकालने का अभी हम निकाल देंगे, लेकिन हम इससे पहले हम एक फार्मूला बता देते हैं। ठीक, फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या होता है? एकांक सदिश को व्यक्त करते हैं एक कैप, एक कैप, केवल कैप से, एक कैप से व्यक्त करते हैं एकांक सदिश को। ठीक, इसको एक कैप से, या जैसे बी कैप, बी दिया जाएगा तो बी, अगर यहाँ वेक्टर बी होगा तो यहाँ पे हम बी कैप लिखेंगे, यन होगा तो यन कैप लिखेंगे, यन होगा तो यन कैप, बी होगा तो बी कैप। उसके अनुसार क्या जो दिया जाएगा उसके अनुसार से हम उसके ऊपर कैप लगा के भी हम लिख सकते हैं कि यही इसका सूचक शब्द हो गया। ठीक, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये इसका फार्मूला है। और मॉड ऑफ वेक्टर ए का फार्मूला क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए का फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही इसका क्या है? मॉड ए का फार्मूला, परिमाण का फार्मूला ये है। और परिमाण जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे इसको, यही जो अंडर रूट वाला है इसको हम डिवाइड में कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? एकांक सदिश हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर इस फार्मूले को याद रखिएगा। एकांक सदिश बराबर, एकांक सदिश बराबर वह सदिश जो दिया गया हो और उसका परिमाण डिवाइड बाई उसका परिमाण। जब उसका परिमाण से हम डिवाइड कर देंगे उस सदिश में, तो जो सदिश बनेगा वो हमारा क्या होगा? एकांक सदिश होगा। चलिए फिर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वेक्टर ए निकालेंगे हम। वेक्टर ए निकालेंगे। अब इसको देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर ये कितना हो गया हमारा? अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 7 सता 49 प्लस 4 चौके 16। ऐड कर लेंगे हम, ये 58 हो जाएगा। 58 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 64, और 64 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 74। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 74। अब हमें निकालना है वेक्टर ए का एकांक सदिश, मतलब ए कैप। ए कैप बराबर हम लिखा बता चुके हैं, अभी जस्ट लिखे थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान ये निकला है और वेक्टर ए हमारा ये ऊपर है, तो लिखेंगे ए कैप, ए कैप बराबर 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, पूरे का डिवाइड करके हम लिख देंगे कितना? 74। ठीक, ये हो गया 74, ये 74 हो गए। तो इस तरीके से हम एकांक सदिश निकालते हैं। ये चीज हम जान गए ना। अब देखो, अब इसके बाद एक और ही महत्वपूर्ण चीज जानने को है, इसको मिटा देते हैं पहले। तो इसके बाद फिर देखेंगे हम क्या? दिक् अनुपात।
अनुपात दी का अनुपात या दिक को जाएं, ठीक, दिक अनुपात या दिक को जाएं। अब देखो जैसे हमको दिया जाएगा क्या, कोई सदिश दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा उसकी दिक कोज्जा ज्ञात कीजिए। दिक कोज्जा मतलब कोसाइन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोसाइन, मतलब कॉस। इसका क्या निकालना है, हमें कॉस निकालना है। दिग अनुपात, दिग अनुपात, दिग अनुपात एल यन यम, इसको यल यन यम, और दिक कोज्जाओं को क्या व्यक्त करते हैं, कैसे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस गामा। अब ये अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, बीटा किसके किसके बीच का कोण है, और गामा किसके किसके बीच का कोण है, ये चीज हम बताएंगे। ठीक, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए हो, हम ए को ही लेके चल रहे हैं तो ए ही ले लेते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास वेक्टर कोई ए हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, इसको भी बना देते हैं थोड़ा। ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा मूल बिंदु है। कोई पॉइंट है हमारा ए, जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई और जेड। इसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड। और ये बिंदु कहां पे है, ये भी देख लो। ये बिंदु यहां कहीं, ये देख रहे हैं ना, ये चीज यहां कहीं बीच में है, यहां कहीं बीच में है, यहां कहीं बीच में है। अब इसको जैसे हम मिला देते हैं, इसको हम मिला दें पहले ओ को। ठीक, ये हमारा मिल गया। तो ये जो, इसको हम एक पेन से दिखा देते हैं, देखो ये ऐसे है, तो ये हमारा कोई बिंदु ये ऐसे है, देखो ऐसे। अब ये भी देख लो, इसके एक्स से इसके बीच का जो कोण होगा वो अल्फा होगा, और जो वाई और इसके बीच का कोण होगा वो बीटा होगा, और जो इसके और जेड के बीच जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा, गामा होगा। यही चीज हम इसमें दिखा रहे हैं, किसके किसके बीच का कोण क्या कैसे होगा। देखिए, देखो जैसे ये हमारा है, इसके बीच का भी कोण कुछ है ना, इसके बीच का, मान लो ये हमारा एक्स अच्छा है, इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा हमारा अल्फा। ये हमारा वाई है, इसके बीच का भी कोण है कुछ ना, तो वो हमारा कितना है, बीटा है। और ये जेड है, इसके बीच का कोण कितना होगा हमारा, इसके बीच का कोण कितना होगा हमारा, गामा। इसके बीच का कोण कितना है, गामा। और इसी को हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालेंगे, तो यही क्या हमारा हो जाएगा, दिक कोज्जा। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, दिक कोज्जा। और इन्हीं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही क्या कहते हैं, दिक अनुपात। जो एल होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा। जो एन होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस बीटा। और जो हमारा एम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, कॉस गामा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो कि कॉस जो अल्फा है और कॉस बीटा है, कॉस गामा, इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक, तो इसको देख लेते हैं। तो इस रेखा का मापांक कितना होगा, भाई जाहिर सी बात है, इसका मापांक, अगर ये हमारा वेक्टर ए है, इसका मापांक कितना होगा हमारा, इसका मापांक हो जाएगा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब हम अल्फा के लिए बात कर रहे हैं, तो
तो अल्फा पर कितनी दूरी चलेगा, यक्स दूरी चलेगा, तो यक्स अपान कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे कितना हो जाएगा हमारा मापांक अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा। इसी तरीके से बीटा का जब लेंगे हम, वाई पे कितनी दूर चल रहा है हमारा वाई, तो वाई ले लेंगे, वाई बटे मापांक वही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका दिग अनुपात हो गया, दिग अनुपात दिग को पूछ जाए, ये हमारा गामा वाला, गामा किधर से नाप रहे हैं, जेड से नाप रहे हैं, तो जेड दूरी चल रहा है, तो जेड अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, कॉस अल्फा बराबर ये, कॉस बीटा बराबर ये, कॉस गामा बराबर ये। तो ये चीज समझ में आया, इसको इतना नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हेडिंग डाल के, ठीक। और अगर इन्हीं सबको हम मिला देते, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारा एकांक सदिश हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके हम अगर जोड़ दें, उसको भी दिखा देते हैं, एक स्वरूप और जो बनेगा उसको भी देख लो, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। अगर हम इसका स्क्वायर करके जोड़ दें, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे इसका अंडर रूट हट जाएगा, नीचे का अंडर रूट हटेगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा। और जब गामा वाले का करेंगे तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखो अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ देते हैं, इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसको नोट करना है, हम मिटा देते हैं हेडिंग। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जोड़ते हैं, देखो तीनों का हर सेम है, तो पहले हम हर लिख लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या देखते हैं, तीनों का हर सेम है तो आंसर जुड़ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो कट के कितना हो जाएगा हमारा एक, कट के कितना हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा, तो इससे क्या निकला हमारा, ये क्या निकला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगर हम इसका दिक भुजाओं का स्क्वायर करके सम कर दें तो हमारा कितना निकलेगा, एक निकलेगा। या इसी प्रकार लिख सकते हो, या इसी प्रकार लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यम यन होता है, हाँ यन स्क्वायर यम स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही क्रम में तो है, इसी क्रम में तो है सब, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे भी हो सकता है, ये सब केवल एक फार्मूले ऐसे बनाए जा रहे हैं, इसको आप बदल भी सकते हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कॉस अल्फा को ही तुम एल मानो, इसको भी एक्स मान सकते हो, इसको वाई, इसको जेड, इसको एल एम एन दे दो नाम, इसका एल एम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम क्या मानते हो और क्या नहीं मानते हो, जो मानोगे उसी के अनुसार तुम्हारा फार्मूला बनेगा, उसी के अनुसार तुम्हें याद करना है, जो आसान लगे उसी तरीके से आप इसको लिखिए और समझिए भी, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग केवल अभ्यास करते करते याद कर ले जाएंगे, ठीक। इसके बाद अब इसको मिटा देते हैं पहले, अब इसके बाद पॉइंट डाल के लिख लेना है, बस पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है, स्टार के रूप में बना लेते हैं, एक दिए गए
बिंदु से होकर जाने वाली तथा तथा दिए सदिश दिए सदिश दिए सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। क्या बोल रहा है? एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी बी वेक्टर। टी बी वेक्टर, वेक्टर ए क्या है? जहां वेक्टर, इसमें कुछ करना नहीं है, हमें वेक्टर ए दिया जाएगा, वेक्टर बी दिया जाएगा, बोलेगा सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसमें मान रख देना बस। हमको अब इसमें पहचानना क्या है? ए जो हमारा ए है दिए गए बिंदु का स्थित सदिश। क्या है हमारा? स्थित सदिश। ठीक, और जो हमारा बी है ये हमारा क्या है? रेखा सदिश। दिया गया रेखा सदिश। उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिया गया रेखा सदिश ये है, दिया जाएगा, उसके बाद उसको हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। और जो हमारे पास बिंदु दिया जाएगा, स्थित सदिश का बिंदु जो दिया जाएगा वो हम उसे बी मान लेंगे। ए और बी का हम मान रख देंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? समांतर सरल रेखा का समीकरण। इन दोनों के समांतर सरल रेखा का समीकरण। ठीक, ये चीज। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दो दिए गए बिंदुओं से क्या है? दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक, रेखा का समीकरण। ठीक, बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम देख रहे थे बहुत छोटा उसमें दिख रहा था, तो इसलिए हम बड़ा लिख रहे हैं। अगर बड़ा अब इस ज्यादा बड़ा हो रहा हो तो हम छोटा कर देंगे अगली बार वीडियो से, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि बड़ा दिख रहा है कि सही दिख रहा है। ठीक, तो इसका क्या है? दो बिंदु दिए जाए जहां पे ए और बी क्या है? एक बिंदु का स्थित सदिश और दूसरा क्या है? दूसरे बिंदु का स्थित सदिश। एक बिंदु का स्थित सदिश, एक बिंदु का मतलब पहले बिंदु का स्थित सदिश, और ये क्या है? दूसरे बिंदु का स्थित सदिश। ठीक, स्थिति है यार, सॉरी यार गलती हो गई, ये स्थिति। पिछले अगर ऊपर वाले में भी अगर यही गलती हो तो सही कर लेना, इसको स्थिति है, स्थिति लिख दे रहे थे। ठीक, तो एक बिंदु का स्थित सदिश, दूसरे बिंदु का स्थित सदिश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला जो निकलेगा, वेक्टर आर बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। मतलब पहले बिंदु जो स्थित सदिश दिया जाएगा उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम टी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में इन दोनों का योग लिखे माइनस अंतर लिखेंगे, दूसरे बिंदु का पहले बिंदु के साथ अंतर करा के हम लिखेंगे, तो वही क्या हो जाएगा हमारा? दो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक, अब दो का हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? समतल का भी देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिख लो, तीसरा पॉइंट देखो, समतल का सदिश।
सदिश समीकरण। समीकरण, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी बी वेक्टर प्लस यस सी वेक्टर, जहां टी और बी क्या है? हमारा अचर है। कोई भी गिनती हो सकती है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन हमारा ये कुल मिला के क्या है? अचर है टी, ठीक। टी और ए यस है, यस। ये हमारा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तीन बिंदु दिए जाएंगे। उसके बाद हमें कहेगा कि समतल का सदिश समीकरण लिखिए, तो हम इस सबको पूरा इनको ऐड करके लिख देंगे। वो जो हमारा वेक्टर आर निकलेगा वो वही क्या निकलेगा? हमारा समतल का सदिश समीकरण। क्या निकलेगा? हमारा समतल का सदिश समीकरण, ठीक। अब इसके बाद तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक। ये तो समतल का समीकरण ही है। अब इसमें कह रहा है तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले। अब देखते हैं, जैसे उसमें रेखा में आया था ना, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वैसे इसमें तीन बिंदुओं से जो बनेगा समतल, उसका समीकरण हमें निकालना है। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, जो तीन बिंदुओं से पास करे, ऐसा समतल जो तीन बिंदुओं से पास करे, उसका समीकरण। तीन बिंदुओं से यहां लिख दो, दिए गए तीन बिंदुओं से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण। इसका सदिश समीकरण क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस इसी के सेम जैसा होगा। बस क्या कर देंगे हम, इसी रूप में होगा। बस अंतर क्या होगा? ए वेक्टर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस जो बी वेक्टर आएगा यहाँ पे इसके स्थान पे लिखेंगे ए माइनस का बी, बी माइनस का ए कर देंगे, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। और जो हमारा यहाँ सी है, यहाँ पे हम सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरा बिंदु ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा? हमारा तीन बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण। तीन बिंदुओं का होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे सवाल पे, अभ्यास प्रश्न 19.2 पे। बस इतना ही समझना है। दो रेखाओं का जाने वाले तीन समतल का समीकरण, रेखा का समीकरण, यही दो जो हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है हमारा? आर वेक्टर बराबर क्या है? वेक्टर ए प्लस का टी वेक्टर बी। ये हमारा रेखा का समीकरण है। अगर हमारा दो बिंदुओं से कहता है तो ए तो हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बी माइनस का कर देंगे, ये समझ लेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा क्या हमारा फार्मूला है? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, पहला ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों से इससे एक फार्मूला और बनता है, इससे एक फार्मूला और बन गया अभी यहाँ पे। बस और कुछ नहीं करना है। इससे एक फार्मूला ये बना, इससे एक फार्मूला और बन जाएगा। यहाँ पे जो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस का टी बी माइनस का वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारा क्या, ठीक। तो अब अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम सवाल लिखते जाएंगे, आप लोग उसके साथ साथ उसको हल करते रहना। सवाल लिखते जाएंगे और आप हल करके बताएंगे, लिखते रहना नहीं, हल करके आप बताएंगे। तो पहला सवाल है सदिश वेक्टर आई कैप प्लस वेक्टर जे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, योग ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है हमको इसका योग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना है हमारा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। और वेक्टर बी के बराबर कितना मान लेते हैं?
2i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक, k कैप। अब इसका क्या कर योग ज्ञात करना है हमारे को, a प्लस बी वेक्टर ज्ञात करना है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड कर देंगे दोनों को, i का i के साथ जोड़ेंगे तो 3i कैप प्लस j का j के साथ जोड़ेंगे तो 2j कैप प्लस k को k के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6k कैप, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसी में क्या कह रहा है, मापांक ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए तथा a प्लस बी का मापांक ज्ञात कीजिए, मापांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, मापांक ज्ञात करने को बोल रहा है, मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉड हमको निकालना है। मॉड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्थान, एक्स के स्थान पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y के स्थान पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस z के स्थान पे कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। आप देखो 3 त्रिका 9, 3 2 दूना 4 और 6 36, कितना आया 49, अंडर रूट 49, 7 सता कितना होता है 49, इसका आंसर कितना आया 7। इसका मतलब हमारा जो मापांक निकलेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक कितना आएगा 7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमने कितने सवाल बना दिए, 2 सवाल, 2 सवाल फाइनल हो गया। अभी अब इसके बाद हम एक सवाल और लेते हैं, वो भी चलो दूसरा सवाल लिखते हैं हम। जब भी तुम्हें क्या कहे ए बी निकालने को बोले, वेक्टर ए बी निकालने को बोले, तो सीधे सीधे तुमको एक फार्मूला याद रखना है, जो बाद में है उसको हम पहले लिख लेंगे, उसको ओ के साथ पहले लिख लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। ये कैसे आया इसको भी हम थोड़ा समझा देते हैं, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हम लोगों ने पढ़ा है ए बी तभी आएगा जब हमारा क्या हो, एओ प्लस एओ, ये हम लोगों ने पढ़ा है, एओ प्लस ओबी, ये हमारा जब ये चीज बीच में होगा तभी हमारा ए बी होगा ना। बस कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा अंतर किया गया। अगर हम इसका एओ का डायरेक्शन मोड़ दे, डायरेक्शन मोड़ेंगे तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये पलट जाएगा तो ओ ए हो जाएगा, ठीक। इसी को हमने इसको इधर करके लिख दिया ओबी, इसको ओबी को पहले लिख लिया, एओ को बाद में लिख लिया, तो क्या हमारा हो जाएगा ओबी माइनस का ओ ए। यही क्या है हमारा, सीधे सीधे देख लीजिए। तो इसका मतलब यही है, जो हमारा बी है उसको हम ओ बी के पहले लिख लेंगे, जो हमारा ए है वो ओ ए बाद में आएगा। ये चीज ध्यान रखना। इसी पे एक सवाल है, दूसरा सवाल, ठीक, दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एओ बराबर 2i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। हमारा ओबी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ओबी बराबर दिया हुआ है 5i 3j, 5i कैप प्लस 3j कैप और फिर प्लस के कैप। अब देखो इसी फार्मूले में हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है ए बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए बी। इसी फार्मूले में ऐसे हम रख देंगे, पहले ए वाले को रखेंगे, ये है, पहले बी वाले को रखेंगे ये चीज, और उसके बाद फिर ए वाले को। तो रखते हैं ए बी बराबर ओ बी माइनस का ओ ए, ठीक। ओ बी कितना है 5i कैप, उसमें से 2i कैप घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3i कैप, कितना बचेगा 3i कैप। अब देखो 3j कैप है, और इसके आगे जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस का गुणा कितने, माइनस प्लस हो जाएगा, तो j कैप, j और 3j मिलके कितना हो जाएगा
प्लस का 4j कैप, ठीक, प्लस के से के कैप कट जाएगा तो हमारा केवल इतना ही बचेगा, ठीक। अब इस तरीके से जैसे नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा और विस्तार से लिख देते हैं तो आप समझ में आएगा। देखो ऐसे हमने डायरेक्ट लिख दिया था, अब देखो आंसर उतना ही आएगा। अब हम लिखेंगे पहले 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखो माइनस का अंदर गुणा कराएंगे हम, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक। माइनस k कैप से प्लस k कैप खत्म हो गया, 5i में से 2i घट जाएगा, हमारा 3i बचेगा, 3i कैप, और ये जो हमारा 3j प्लस 1j कितना हो जाएगा हमारा 4j। यही हमने पहले आंसर लिख दिया था, तो लेकिन हमको लग रहा था तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हमने पूरा डायरेक्ट बता दिया है इसको पूरा हल करके, बी वेक्टर, ठीक, ये है। अब ये हमारा दूसरा सवाल। अब इसके बाद हम तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल कह रहा है सदिशो, क्या कह रहा है, सदिशो 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस माइनस 4k कैप, कॉमा लगा के, कॉमा लगता है, फिर i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप तथा 6i कैप प्लस माइनस है माइनस 2j कैप प्लस 12k कैप का योग क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये चलो अब हम मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, ए बी सी का योग क्या ज्ञात करना है, ए बी सी का योग ज्ञात करना, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए ए वेक्टर बराबर हम इसको मान लेते हैं 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप, सी बराबर मान लेते हैं वेक्टर सी बराबर 6i कैप 2j कैप प्लस 12k कैप, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 12k कैप, 12k कैप। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों का योग ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे, आई से आई जितने होंगे सब जुड़ जाएंगे। ये 3i यहाँ पे है, 1i यहाँ पे, 4i 6 4 10i, कितना हो जाएगा 10i कैप। जे कैप देखते हैं, 7j कैप प्लस का है, यहाँ 5 का है, तो यहाँ 7 से 5 घट जाएगा, 2j बचेगा किसका, प्लस का। फिर यहाँ से 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा, जे का मतलब खत्म होगा। या हम लिख सकते हैं प्लस 0j कैप, 0j कैप, या इसको लिखे ही ना, छोड़ो 0j को हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक। अब देखिए माइनस का 4k कैप है, यहाँ प्लस का 8k कैप है, यहाँ 8 4 कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12 और प्लस का 12 हो जाएगा कितना 0, तो केवल हमारा बचेगा कितना ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 10i कैप बचेगा। यही हो जाएगा हमारा तीनों का योग का आंसर 10i कैप। कितना सिंपल सा है, जोड़ देना है आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से जोड़ देना है, ठीक। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल हमारा दे रहा है यदि वेक्टर ए बराबर
वेक्टर ए बराबर दिया जा रहा है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी बराबर अब दिया जा रहा है i कैप माइनस का 2j कैप, वेक्टर बी बराबर दिया जा रहा है i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। और वेक्टर सी बराबर दिया जा रहा है इसी में, वेक्टर सी बराबर दिया जा रहा है 4i कैप 3j कैप 3k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस, नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, हाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b प्लस 2 वेक्टर सी, इतना तो है ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दे दिया, इसमें मार लगा दिया, परिमाण बोला है, इन पूरे का पहले गुणा करा के हम परिमाण लिखेंगे। तो हम कितना निकाले, पहले 2b निकाले 2c निकाले, तो यहीं से निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, 2 टन्नम 2i कैप, 2 दूना 4j कैप, 2 दूना 4k कैप। अब फिर 2c निकालना है तो हम 2c भी यहीं से निकाल लेते हैं, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। क्या है हमारा, निकल गया, आसानी से निकल गया भाई, 8i कैप गुणा करना 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये हमारा निकल गया। अब हमारा क्या कह रहा है, इन सबका योग निकालना है, तो निकालते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b प्लस 2 वेक्टर सी। देखो यहाँ 2i कैप, यहाँ देखते हैं, पहले एक बार लिख लेना, पहले इसको लिख लेना, वेक्टर ए वालों को लिख लेना, फिर 2b वालों को लिख लेना, फिर 2c वालों को, उसके बाद लिखना पूरा इसको, ठीक, इस लाइन को हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ऐसे भी आप भी कर सकते हो, सही माना जाएगा। लेकिन आप थोड़ा विस्तार से जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, गलती होने की चाह नहीं, हम तो कर देंगे, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन जब आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो आप कहीं कहीं पे गड़बड़ी कर देंगे, जे को आई से जोड़ देंगे, आपके कॉपी में दिखेगा नहीं साथ में, ऐसे काफी लाइन खींची रहती है और लाइन बाय लाइन नीचे ऊपर कहीं उधर दूर तक रहता है, तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको पहले लिख लेना, उसके बाद ऐड करना, ठीक। हम ऐसे बता दे रहे हैं, 2i कैप यहाँ है, 2i कैप यहाँ है, 8i कैप यहाँ है, तो हम 2 दूना 4, 8 4 कितना हो गया 12i कैप, कितना आया हमारा 12i कैप, ठीक। अब यहाँ 2j कैप माइनस 2k कैप, नहीं यहाँ नीचे 4j कैप है, देखो हमसे भी गलती हो जाती है, अभी ध्यान नहीं देते तो इसलिए आप पहले लिख लेना, उसके बाद लिखना, बता दे रहे हैं। 2j कैप माइनस 4j कैप, तो कितना बचेगा, माइनस का 2j कैप बचेगा, और यहाँ से 6j कैप प्लस का है तो माइनस के घट के बचेगा कितना, प्लस का 4j कैप, कितना बचेगा 4j कैप प्लस का। अब देखो k कैप पे आते हैं, 3 माइनस का 3k कैप, यहाँ 4k कैप है, केवल प्लस का 1k कैप बचेगा, यहाँ 6 है तो 1 7 हो जाएगा, प्लस का 7k कैप। अब फार्मूला लगा देते हैं मापांक वाला, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 12 है तो 12 प्लस y के स्थान पे 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस z के स्थान पे 7 है तो 7 लिख देंगे, ठीक। 144 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 16 प्लस 7 7 49, जोड़ लेते हैं, 6 4 कितना हो गया 10, 10 9 19 का 9 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 209। देख लीजिएगा 200 का 9 अगर किसी का रूट हो तो उसका सीधे सीधे क्या आंसर लिख दीजिएगा, 2b प्लस 2c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका अंडर रूट 209। ये किसका हो, चौथे सवाल का।